अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सेलर हमेशा पे करता है 2% या 4%, लेकिन परचेज़र कभी एफबीआर की मद में पे कर रहा होता है 2% या वो पे करता है 7%। तो ऐसा कब कब होता है वो मैं आपको आज बताता हूँ। साथ में कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मार्केट को लेकर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि एफबीआर जो है वो सेलर कितनी पे करता है, परचेज़र कितनी पे करता है। सेलर हमेशा पे करता है 2% या 4%। 2% की सूरत में पे करता है अगर वो होगा फाइलर। अगर वो नॉन फाइलर है तो वो पे करेगा 4% एफबीआर का। लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है कि हम 5 मरले में हैं, 8 मरले में हैं, 10 मरला रेजिडेंशियल या एक कनाल में हैं, और कनाल के कौन से सेक्टर में हैं वो सेक्टर उस सेक्टर वेरी कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो परचेज़र पे करता है 2% या फिर 7%। अगर वो फाइलर है तो वो कम पे करेगा, अगर वो है नॉन फाइलर तो फिर उसको 7% जाके लगेगा। और जो ईस्ट आर्म है वो हमेशा उसने वो करना होता है डीसी रेट के लिहाज से 1% वो पे करता है। अगर हम कनाल की एक बात करते हैं तो कनाल का तकरीबन जाके वो बनता है 25,000 रुपये। पहले ये हुआ करता था कुछ टाइम पहले, अगर हम बात करें तो ये 2% था। बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने इसको कम करके 1% कर दिया है। तो ये है। बाकी अगर सेल परचेज़ करते हैं तो सेलर सिर्फ अपना एफबीआर पे करता है, और जो परचेज़र है वो एफबीआर के साथ साथ पे करता है ईस्ट आर्म, और साथ में पे करता है वो डीएचए की फ़ीस। तो वो 5 मरला की और है, 8 मरला की और है, 10 मरला की और है, एक कनाल की और है। ये तो हो गया फीसेस की मद में। अगर अब हम बात करते हैं मार्केट के फ़्लो की, तो ये एक खुश आइंद बात समझें या जो भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहें, W12 के जो प्लॉट्स हैं गो के, अगर हम वो देखते हैं तो एक साइड पे पड़े हुए हैं W12 सेक्टर मतीतल साइड से अगर हम आते हैं तो। लेकिन इसके अंदर जितने भी वो प्लॉट्स थे हमें पहले 60 से नीचे कुछ मिल जाते थे, अब वो हमें 60 से नीचे या 61 से नीचे नहीं मिलते। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहले कनाल के ये जो सेक्टर थे बहुत कम रेट पे ट्रेड होते रहे। फिर उसके बाद अगर हम सेक्टर एक्स की बात करते हैं, एक्स रे की, ये मेन बुलेवार्ड के पास है। अगर हम शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ ये हमारे आएगा। यहाँ पे हमें प्लॉट्स मिला करते थे कुछ टाइम पहले। अगर हम देखते हैं तो इवन 64 65 में भी कुछ प्लॉट्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। लेकिन कुछ देख इनके इस सेक्टर के रेट्स में भी हमें इस्तेहकाम देखने को मिला है। यहाँ पर भी कुछ रेट स्टेबल हुए हैं, क्योंकि रजिस्ट्री के कुछ प्लॉट्स थे जो यहाँ पे पहले कम रेट पे भी ट्रेड हुए हैं। एनडीसी के प्लॉट भी कम रेट पे ट्रेड हुए हैं। लेकिन एक वीडियो में मैं पहले आपसे ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि अब फाइल्स का जो रेट है वो भी बढ़ गया है, और साथ में जो प्लॉट्स हैं उनका भी रेट बढ़ गया है। क्योंकि अब मार्केट के अंदर जो नए रजिस्ट्री के प्लॉट्स हैं या एफिडेविट फाइल्स वो मार्केट में नहीं आ रही, तो इस वजह से जो बाय कर रहा है वो बाय करेगा एनडीसी के प्लॉट, या जो पहले के रजिस्ट्री के प्लॉट निकल चुके हैं वो वही प्लॉट बाय करेगा। तो नई सप्लाई हो नहीं रही मार्केट में, जिस वजह से थोड़ा सा डिमांड और जो सप्लाई है उसमें हमें कुछ हल्की सी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं पिछले एक साल से हमें अब कुछ आके देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं 10 मरला के सेक्टर्स को लेकर, तो सेक्टर यू वाहिद सेक्टर है जो मेन बुलेवार्ड पे है। अगर हम ये मतीतल साइड से अगर हम दाखिल होते हैं फातिमा जिन्ना एवेन्यू से, तो इस गेट से जब हम दाखिल होते हैं तो हमारे बाएं हाथ पे आता है 8 मरला, और दाएं हाथ पे फिर आगे थोड़ा सा जाकर यू का 10 मरला ये हमारे साथ आता है मेन बुलेवार्ड पे। मेन बुलेवार्ड फेसिंग है, दो साइडों से इसको 150 और 120 फीट का रोड लग रहा है। अच्छी लोकेशन पे ये सेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अंदर कोई इतने कब्रिस्तान नहीं है, कोई इतने रिज़र्व एरियाज़ नहीं हैं। तो इनके तमाम प्लॉट्स जो 10 मरला के हैं वो तकरीबन अच्छे रोड्स पे डायरेक्ट अप्रोच हासिल कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात ये है कि सैयद अली शाह गिलानी पार्क जो एक बहुत बड़ा पार्क है
अपने आप में DHA के अंदर, वो भी इसी 10 मरला सेक्टर के अंदर मौजूद है। तो इसके रेट्स में थोड़ा सा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन कोई पॉजिटिव नहीं थी, हमें नेगेटिव देखने को मिली है। इसके जो रेट्स हैं वो 60 लाख से कम होकर हमें प्लॉट तकरीबन 58-57 में भी वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यू सेक्टर के तकरीबन जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं तकरीबन वो जो इसके 13 लाख बनते हैं आलमोस्ट वो पे हो चुके हैं। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो कम डेवलपमेंट चार्जेस वाले हैं। अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं, बोसन रोड साइड से जब हम एंटर होते हैं तो B2 के ऊपर एक 10 मरले का सेक्टर आता है B1। यहाँ के जो सेक्टर इसके डिफरेंट सेक्टर्स जो सब सेक्टर हैं उनमें रेट मुख्तलिफ हैं। अगर हम B13 की बात करते हैं या B14 की, तो इनमें रेट हमें कुछ अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम सब सेक्टर B1 के 1 में या B1 के सेक्टर 2 में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें रेट जो है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक तो ये ग्रेव यार्ड आ जाता है, कुछ रिज़र्व एरियाज़ आ जाते हैं और ये साइड पे जाके पड़ जाता है। अगर हम देखते हैं B1 और यू का जो 10 मरला का है, इसकी लोकेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये देखें एक स्क्रीन के ऊपर, B1 हमें एक साइड पे देखने को मिलता है बोसन साइड पे, लेकिन अगर हम फ्यूचर को देखते हैं तो फ्यूचर जैसे ही हम मोटरवे से उतरते हैं तो हमें जैसे ही DHA के अंदर हम कदम रखते हैं तो हमारे पास कनाल के X और Y के सेक्टर सामने आते हैं, या 8 मरला या 10 मरला का यू का सेक्टर हमारे सामने आता है। अगर हम रिंग रोड की बात करते हैं तो रिंग रोड में भी कोई रेट खातिर खा इतने ख़ास ऊपर नहीं गए, नेगेटिव ही इसमें वो रेट्स देखने को मिले हैं, इसमें कम ही हुए हैं रेट। लेकिन ये है कि जिस तरह वो पहले दिनों में रेट नीचे आ रहे थे, उसमें थोड़ा सा वो मस्बत रुझान देखने को मिला है कि चीज़ें कहीं पे आकर कुछ हद तक बेहतर होना शुरू हुई हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कुछ और चीज़ें बेहतर होंगी। और सबसे एंड पे मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन बहनों भाइयों के लिए DHA ने रुमेंज़ा गोल्फ़ कोर्स के अंदर जो है वो बेल्टिंग करनी है। अगर हम देखते हैं तो रुमेंज़ा हमारे सेक्टर F और सेक्टर A के ऊपर मौजूद है। ये एक देखें बहुत प्यारा सा ये मैप बना हुआ है DHA रुमेंज़ा गोल्फ़ कोर्स का, बड़ी बेहतरीन लोकेशन पे है, इसके अंदर बड़े अच्छे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे 12 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के जो रिहायशी प्लॉट्स हैं उनकी बेल्टिंग होने जा रही है। 12 मरला के लिए जो अप्लाई करना है उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 25,000 है। अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल के लिए हमें 50,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे, और अगर हम 2 कनाल के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमें जाकर 1 लाख रुपए अप्लाई करने के चार्जेस होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। ये 31 दिसंबर 2022 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और उसके बाद 3 जनवरी को इंशाल्लाह जो एक्सपेक्टेड डेट है वो रुमेंज़ा की बेल्टिंग होने जा रही है। रुमेंज़ा वो वाहिद प्रोडक्ट है DHA मुल्तान की जिसके रेट्स में हमें कोई खातिर खा कमी देखने को नहीं मिली। इसमें जब भी ट्रेडिंग हुई है एक अच्छे रेट पे ट्रेडिंग हुई है। तो अगर आप अप्लाई करने में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पे अपना लक ज़रूर आजमाएं। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।